नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हीरो प्लेजर प्लस के रिव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस गाड़ी को आज चलाऊंगा। मुझे किस तरीके से ये माइलेज प्रोवाइड करती है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, और इसको मैं ऑफ रोड पर भी लेकर जाऊँगा। थोड़ा सा इसके साथ में क्लाइंबिंग भी करेंगे, और साथ में इसको ट्रैक पर भी थोड़ा सा चला कर देखेंगे, और सिटी राइडिंग करेंगे थोड़ी बहुत। तो क्या माइलेज मिलता है, पूरा वीडियो एंड तक देखना। थोड़ा बहुत मज़ा आपको इस वीडियो के अंदर आएगा, और अगर पूरा मज़ा आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भट्स कार फैमिली, सबसे पहले बात करते हैं हीरो प्लेजर प्लस के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपकी सिटी का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, और मैं वहीं पर रिप्लाई कर आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस दे दूंगा। साथ ही में इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे मिल रहा है, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। भट्स कार फैमिली, सबसे पहले लेकर चलते हैं प्लेजर प्लस को हिल के ऊपर, कि ये क्लाइंबिंग किस तरीके से करती है, यानी कि हिल पर किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देती है। भट्स कार फैमिली अब आ चुकी है हीरो प्लेजर हिल पर, जो कि आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि स्टेबल होकर चली है, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, और इजीली कॉर्नरिंग भी हो रही थी हिल के ऊपर, और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हाथ में कैमरा और अगर एक हाथ में गाड़ी हो तो कोई भी आदमी डरेगा, लेकिन इस गाड़ी ने मेरे को ज़रा सा भी डर फील नहीं कराया। तो भट्स कार फैमिली, अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में, कि ऑफ रोडिंग में इसके सस्पेंशन सेटअप किस तरीके से दिए गए। फ्रंट में आपको बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, और रियर की अगर मैं बात करूं तो आपको स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए जाते हैं। दोनों सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के अंदर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। साथ ही में अगर बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो मुझे वाकई में ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल स्टेबल होकर गाड़ी चलती है, और साथ में कह सकते हैं कि कंफर्टनेस जो है वो आपको बहुत अच्छी इसके अंदर फील होने वाली है। बैरियर्स पर भी गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई ढलान चढ़कर उतारी हो, बिल्कुल उस टाइप से झटका जो है वो फील नहीं होने देती है। और अगर बात करें गाड़ी को चलाकर और बैरियर अगर मैंने कुदाया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे हाथ हैं इनके ऊपर ही थोड़ा सा प्रेशर आता है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ब्रेकिंग अगर मैं बताऊं तो आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स दिए जा रहे हैं आगे पीछे, और साथ में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है इसके लिए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ब्रेकिंग के लेकर डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। पहले क्या होता था, डिस्टेंस ज़्यादा होता था। IBS आने के बाद में वाकई में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, और ब्रेकिंग बहुत जल्दी इसकी लग जाती है, और स्टेबल बहुत ज़्यादा गाड़ी ये है। भट्स कार फैमिली, अब बात करते हैं हीरो प्लेजर प्लस की परफॉर्मेंस के बारे में, कि परफॉर्मेंस में ये गाड़ी कैसी है। सबसे पहले बता दूं, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन है 110.9 सीसी का। साथ ही में अगर बात करें पावर के बारे में,
तो 8 bhp की पावर है एट द रेट ऑफ 7500 के आरपीएम में, और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन एट द रेट ऑफ 5500 के आरपीएम में। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैं इस गाड़ी को लेकर गया था थोड़ी सी रोड राइड के लिए, और रोड के ऊपर ये जो गाड़ी चली है 60 तक, तो 0 to 60 तक तो बिल्कुल स्टेबल थी, और साथ में अगर 60 to 70 तक जाते हैं तो भी ये आपको स्टेबल फील कराएगी। लेकिन 60 to 70 के बीच में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होएगा। ये वाकई में बहुत सही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, गाड़ी थोड़ा सा आपको डराएगी भी सही कि नहीं अब थोड़ा सा गाड़ी धीरे कर लो। तो ये कह सकते हैं कि ऐसा सेफ्टी रीज़न भी हो सकता है, और साथ ही में गाड़ी जो है वो स्टेबल तो रहती ही रहती है, कोई प्रॉब्लम स्टेबिलिटी को लेकर मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको 60-70 के बीच में वाइब्रेशन फील होगा, और 70 to 80 के बीच में आपको थोड़ा सा लैग फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस गाड़ी में आप मेरे को परफॉर्मेंस रिलेटेड फीचर देखने को मिला है, जो कि हीरो प्लेजर प्लस के लिए एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। भट्ट्स कार फैमिली, अगर बात करें अब इसके माइलेज के बारे में, तो आपको माइलेज मैं बताऊं, रियलिटी में अगर माइलेज कंपनी अगर बताए तो क्लेम करेगी 60-62 के MPL जो भी कंपनी करती है। लेकिन अगर रियलिटी में मुझे जो इसका माइलेज मिला है सिटी राइड के अंदर, और जहाँ पर भी मैं जैसे भी घूम के आया हूँ, एटलीस्ट 50 किलोमीटर पर लीटर का मुझे इसने माइलेज दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है सिटी राइड के हिसाब से। और अगर ये इतना माइलेज दे रही है और स्टेबल है, और अगर आप सीधी राइड कर रहे हैं एटलीस्ट 40 किलोमीटर से लगाकर 60-80 किलोमीटर तक की, तो आपको ये इजीली जो माइलेज प्रोवाइड करेगी 52 किलोमीटर का या फिर 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज भी दे देगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी जो है बिल्कुल बहुत अच्छी बनाई गई है। बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस भी आपको बहुत अच्छी दी गई है अंदर, और साथ ही में अगर आपको फ्रंट में जो स्पेस मिलती है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो भट्ट्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और आपका प्यार मुझे दें, और मैं भी आपको रोज़ाना वीडियो बनाकर अपना प्यार दूंगा। तो राम राम, खम्मा गणी।